मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़ी संख्या में विशाल प्रदर्शन करते ये लोग PACL कंपनी के पीड़ित निवेशक और एजेंट हैं। इनकी कंपनी में 5 करोड़ 85 लाख लोगों द्वारा 49,100 करोड़ रुपए की धनराशि का निवेश किया गया था। इसके अलावा कंपनी के एजेंटों की संख्या 70 लाख बताई गई है, जिनमें से करीब 1.25 लाख निवेशक और 25,000 एजेंट मथुरा के बताए गए हैं। इनकी कंपनी पर वर्ष 2014 में सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे निवेशकों और एजेंटों के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। जहां निवेशकों की मेहनत की गाढ़ी कमाई कंपनी में अटक गई है, वहीं एजेंटों को निवेशक तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। इसलिए इन निवेशकों और एजेंटों द्वारा सोमवार को जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार अवस्थी को सौंपा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नियो न्यूज ने निवेशकों और एजेंटों से उनकी समस्या के संबंध में विस्तृत बातचीत की। मथुरा में जिला मुख्यालय पर सोमवार को एक जोरदार प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन किया गया PACL कंपनी से पीड़ित लोगों के द्वारा, जो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुंचे। इनके द्वारा ये जुलूस शहर के एम्पियर नगर स्थित भगत सिंह पार्क से निकाला गया और जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा और इस जुलूस में सम्मिलित रहे कुछ लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है, क्या बात है। PACL कंपनी 1996 से रियल एस्टेट का काम कर रही थी, जो जिसका देश भर में ऑफिस हैं, 400 ऑफिस करीब थे। 49,100 करोड़ रुपया PACL में एकत्रित किया गया एजेंटों के द्वारा और सेबी ने उस कंपनी को अगस्त 2014 में बैन करा दिया गया और बैन करने के बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई। ग्राहकों के हित को देखते हुए कंपनी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को RM लोढ़ा कमेटी बना करके ये चीज़ निश्चित कर दी कि जो भी कंपनी के पास प्रॉपर्टी है उस कंपनी को बेच करके निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा और 6 माह में कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा, मगर कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नीलामियाँ चल रही हैं, 31 मार्च तक नीलामी होंगी कमेटी के द्वारा, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी नीलामी हुई है, जो भी आवेदन हुए हैं, कितना पैसा आया है, कितनी जमीन बिकी है, उसका सारा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए, जिससे ग्राहकों को ये तसल्ली मिले कि इतना पैसा की जमीन बिक चुकी है और ये पैसा हमको निश्चित समय तक वापस हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि सेबी ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? सेबी इस कंपनी को चिटफंड मानकर चल रही थी कि ये कंपनी चिटफंड है और जो है कंपनी के CMD ने दावा किया कि ये कंपनी चिटफंड नहीं है, ये कंपनी रियल एस्टेट का काम करती है। जब हाई कोर्ट में ये मुकदमा पहुंचा तो सेबी को कंपनी ने हरा दिया। 18 साल मुकदमा चला, 18 साल में कंपनी को हराया गया, मतलब कंपनी ने सेबी को हराया और जो है उन्हें कंपनी चलती रही। सेबी तो क्या राजनीति की भेंट चढ़ी ये कंपनी? हाँ, राजनीति की भी भेंट चढ़ी है, क्योंकि कंपनी के सलाहकार आज के वित्त मंत्री देश में जो बैठे हैं वो जो है अरुण जेटली जी कंपनी के सलाहकार थे और UPA की सरकार थी। वो लोग मिली भगत से कंपनी को चलाते रहे, ले दे के चले। जैसे ही वो सरकार में आए वित्त मंत्री जी, तो उनको जो है उन्होंने देखा कि अब मेरी कहीं पोल न खुल जाए, इसलिए उन्होंने कंपनी को सेबी से प्रतिबंधित करा दिया। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो सलाहकार थे। हाँ, कंपनी से बहुत मोटी रकम उन्होंने प्राप्त की, कहीं वो भंडार न फूट जाए और जो है वो चीज प्रधानमंत्री तक ना पहुंच जाए। अच्छा जी, प्रेम सागर जो जी बताइए, आप कुछ जानकारी रखते हैं, बताइए। जो मेडिकल कॉलेज है वो 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसको भी उन्होंने अलग रखा है। जबकि ज्ञान सागर, जबकि उसको अटैच कर दिया जाए तो पब्लिक का पैसा जल्दी से जल्दी मिल सकता है। और ये भी निवेशक है कि एजेंट है? ये बुजुर्ग जो सब एजेंट है, सब निवेशक हैं। पैसा अम्मा, आपका कितना पैसा लगा है इसमें? मेरी 3 है पॉलिसी। 3 पॉलिसी हैं? हाँ, किसकी एक पॉलिसी? 60,000 की है, हाँ। एक 12,000 फिक्स है मेरे, और 15-16,000 की है। अच्छा अच्छा अच्छा, 3 ही मेरी है भैया। 3 आपकी हैं और आपकी? हमारा घर का पैसा खर्च से बचा के एकत्रित करके पॉलिसी करते थे और वो पैसा हमारा नहीं मिल रहा है। हम भटक रहे हैं और बहुत ही समस्या आ रही है। हम कैसे बच्चों को छोड़कर और अपने घर से निकलकर यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आते हैं कि ताकि हमें कुछ तसल्ली मिल सके। और कई साल हो चुके हैं, 3 साल से हम ऑफिस के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अब तो ऑफिस भी बंद है, तो हम कहाँ जाएं? हमारा CM से और नरेंद्र मोदी से
यही रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। अच्छा, ये यहाँ पर कह रही थी कि 3 पॉलिसी है, ये पॉलिसी किस बात की है? कंपनी 2 स्कीमों में पैसा पब्लिक से लेती थी। एक था IPP इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान, एक था किस्त भुगतान योजना। को एक्सप्लेन करें जी। कैश डाउन पेमेंट कंपनी दो प्लानों पे पैसा इकट्ठा करती थी। एक मुश्त आप बताइए। एक मुश्त को कहते हैं FD। IPP थी इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान, और एक था CDPP कैश डाउन पेमेंट प्लान। 2 तरीके से कंपनी इन्वेस्ट करती थी। उसकी फिर मैच्योरिटी कर दी थी। कंपनी ने सबका पेमेंट दिया। 24 साल तो साहब हमने काम करा उसमें, हमारी कोई मिस्टेक नहीं। फिर भी आज ग्राहक हमारी जान से मारने में मन करता है जब गाली गलौज करने आ जाते हैं, जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। सर, आपके चैनल से हमारा अनुरोध है कि एजेंट के साथ साथ ग्राहक का पैसा भी दिया जाए और एजेंट की सुरक्षा के लिए भी एक गुहार करी जाए, जिससे कि सामने वाला ये तो सोचे कि ग्राहक की कोई गलती ना होते हुए और एजेंट की भी कोई मिस्टेक ना होते हुए आज उसको जान तक मरने की नौबत आ रही है। और क्या करा है साहब, सामने वाला मार जाएगा, आत्महत्या कर जाएगा, लेकिन गलती किसकी है? गलती आज प्रशासन की है। पैसा देने में ना दें कुछ तो हमारे लिए सार्वजनिक करा जाए, जिसलिए कितनी जनता आज परेशान है, कितनी गृहिणी परेशान है। 5 करोड़ 85 लाख इससे पीड़ित निवेशक हैं या टोटल, जिनमें सम्मिलित आपके एजेंट भी हैं? नहीं, पूरे ग्राहक सिर्फ और एजेंट कितने हैं? 70 लाख टोटल एजेंट है। 70 लाख 70 लाख एजेंट अलग है ऑल ओवर इंडिया में, और 5 करोड़ 85 लाख ये निवेशक हैं। और क्या आप कहना चाहते हैं? मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लोढ़ा समिति को हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनकी ज्ञात अज्ञात संपत्ति जो पल्स ग्रुप की और PCPACL की है, उसको नीलाम करने की प्रक्रिया सतत 3 महीने के अंदर की जाए। लेकिन आज उसको कम से कम 1.5 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ और आज हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। और इस अज्ञानता से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1.5 साल पहले हो चुका है, और उसमें कितनी संपत्तियों को नीलाम किए जाने की बात है? 192 प्रदेशों की संपत्ति नीलामी पर लगा दी गई है। 192 जिलों की संपत्ति नीलामी पर लगा दी गई है। और वो इतनी पर्याप्त संपत्ति है कि सभी निवेशकों का पैसा उनके दुख दूर किया जा सकता है। उनकी वो गाड़ी कमाई है, पेट की बचत कर करके, और बड़ी मेहनत की गाड़ी। केवल अपना निवेश किया हुआ पैसा ही मांग रहे हैं या इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं? इंटरेस्ट चाहिए, क्यों मिल जाए वो? कंपनी ने कंपनी ने आज तक दिया, हमको विद इंटरेस्ट दिया, सब ग्राहकों को विद इंटरेस्ट दिया। आज कोई मिस्टेक नहीं है। और 29,000 प्रॉपर्टियां सेल पर लगाई गई हैं। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 29,000 प्रॉपर्टियां सेल पर लगाई गई हैं, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि कितनी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है और कितना पैसा आज तक उनके पास आ चुका है। और वितरण अभी किसी को नहीं हुआ है। 14 तक वितरण नहीं हुआ, 2014 तक। उच्च न्यायालय का ऑर्डर भी है कि जिसका पैसा पब्लिक का पैसा लेट हो रहा है उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ये मतलब ये लोढ़ा कमेटी वितरण के लिए बनाई गई है या जांच के लिए बनाई गई है? जमीन सेल करके पेमेंट भुगतान करने तक, जमीन को बेच करके लोढ़ा जमीन सेल करिए, पूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, निवेशकों और एजेंटों को संतुष्ट करने तक। और कितनी राशि की संपत्तियों को नीलाम किए जाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं? टोटल 29,000 प्रॉपर्टियां। कितनी टोटल संपत्ति है और वो उनकी कीमत करीब कितनी बैठती है? 2.5 लाख करोड़ के करीब, अप्रॉक्स 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख हजार करोड़ 2.5 लाख हजार करोड़ जो आपके निवेश किए गए से 5 गुना है। 5 गुना है। तो इस हिसाब से तो आपको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा मामला है और सिर्फ मथुरा या उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है, वरन पूरे देश से जुड़ा हुआ है। पूरे देश के 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों से जुड़ा हुआ है और 70 लाख एजेंटों से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें कि एक कंपनी 1983 में बनी फाइनेंस कंपनी के रूप में पल्स ग्रुप कंपनी, जो फिर फाइनेंस कंपनी से 1996 में बनी रियल एस्टेट कंपनी, और इस कंपनी पर सेबी ने 2014 में लगा दिया प्रतिबंध। इस कंपनी से जुड़े हुए जो निवेशक हैं उनका 49,100 करोड़ रुपया इसमें निवेशित है, और तमाम अन्य एजेंटों का कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये सारा कुछ लटका हुआ है अधर में, क्योंकि सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अभी 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें
है, आदेश किए और ये कहा कि कंपनी की जो संपत्तियां हैं उनकी नीलामी की जाए और जो निवेशक और एजेंट हैं उनका भुगतान किया जाए। इनका ये कहना है कि 1.5 साल हो चुका है, इसके बावजूद अभी तक किसी को कोई धनराशि उसकी नहीं मिली है। जो समिति बनी है उस समिति द्वारा 1.5 साल से क्या कुछ किया जा रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। इस मध्य जो निवेशक हैं वो एजेंटों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं सभी लोग पीड़ित प्रताड़ित निवेशक और एजेंट की इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो। प्रधानमंत्री के नाम संबोधित इन्होंने ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है, विशाल प्रदर्शन किया है सिर्फ इसलिए कि जो निवेशकों का पैसा है वो लौटाया जाए। निवेशक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं काफ़ी कि उनको इंटरेस्ट भी मिले, कुछ एक ये कह रहे हैं कि उनका मूलधन ही मिल जाए वही पर्याप्त है, और एजेंट तो बहुत ही परेशान हैं, कमीशन तो दूर उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें जो केंद्र सरकार है या जो कि प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनको इस प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए और जो देश के ये 6 करोड़ से अधिक लोग हैं एजेंटों सहित, इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इन्हें राहत मिलनी चाहिए। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश डब्बू के साथ योगेश खत्री।